फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में ही इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज है 24 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ में इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा यदि आप SSC रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन ने विश्वास मत खो दिया है संसद के अंदर? दोस्तों, ये हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री, यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, स्टीफन लॉफवेन, जिन्होंने विश्वास मत खो दिया है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या है, तो इनके खिलाफ क्या हुआ है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके कारण इन्होंने विश्वास मत खो दिया है स्टीफन लॉफवेन ने। साथ में स्टीफन लॉफवेन जो हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना है। और ऐसा करने वाले ये स्वीडन के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब दोस्तों, स्वीडन की बात आई है। अगर मैप में स्वीडन की स्थिति देखें तो यूरोपियन कंट्री है स्वीडन, और जिसकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। और साथ में ही क्या याद रखना है दोस्तों कि इसकी जो बॉर्डर लगती है कि नॉर्वे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है डेनमार्क। तो दोस्तों, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इन तीनों को ही स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है। तो इस तरह से फैक्ट था, ये भी आपको याद रखना था। अब दोस्तों, स्वीडन, जहाँ की राजधानी अभी देखिए स्टॉकहोम है। संसद का नाम याद रखना है, क्योंकि इसी में अभी अविश्वास मत प्रस्ताव पारित किया है। तो इसकी संसद का नाम है रिक्सडेग। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि जो स्वीडन है, इसी में सन 1972 में पहला सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और स्कैंडिनेवियन कंट्री यहाँ पे भी नोट है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में जो 2021 की जलवायु परिवर्तन सूचकांक की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी पहले स्थान पर स्वीडन ही आया था। इस तरह से पूरे फैक्ट थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में किसे 21वीं सदी का सबसे महान बैट्समैन चुना गया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? तो ये चुना है दोस्तों सचिन तेंदुलकर को, याद रखना है। ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे, 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट बैट्समैन इनको चुना है। बैट्समैन यानी कि बल्लेबाज। अब दोस्तों, इनको तो चुना है बैट्समैन या बल्लेबाज के अंदर सचिन तेंदुलकर को, लेकिन अगर बॉलर की बात करें तो बॉलर में चुने गए हैं मुथैया मुरलीधरन, जो कि कहाँ के, श्रीलंका के रहने वाले हैं। और इन्होंने कितने विकेट लिए हैं, तो 800 विकेट लेकर टेस्ट मैच में रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह से पूरी चीज़ें थी। लेकिन अब सचिन तेंदुलकर की बात आई है तो इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप इमेज में दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है 2011 का वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया ने अपने नाम किया था। ग्लोरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट दोस्तों ये है। अब इसके बाद बात करें तो सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला था 2014 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, वनडे में पहला दोहरा शतक लगाने, 200 रन बनाने वाले भी सचिन तेंदुलकर है। और इन्होंने ये रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया था, तो कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर बनाया था। इन्होंने इसमें 200 रन बनाए थे 147 बॉलों पर। और अगर दोस्तों पूछ ले कि किस टीम के खिलाफ बनाए थे, तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे। और दोस्तों, इनको 2019 में हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था, क्योंकि भारत के कुल 7 लोगों को दोस्तों 7 लोगों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है ICC ने, और 2019 में इनको भी शामिल किया था। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है इनकी, प्लेइंग इट माई वे। दोस्तों, ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी, प्लेइंग इट माई वे, इम्पोर्टेंट है। साथ में ही राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले भी पहले खिलाड़ी अगर पूछे जाए तो सचिन तेंदुलकर है, जिनको 1998 में यह अवार्ड दिया गया था। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है? मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का, तो ये सरकार बनी है तमिलनाडु, जो कि आर्थिक सलाहकार का गठन करने वाली। अब ये क्यों गठन करने वाली है सलाहकार का, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो तमिलनाडु सरकार करने वाली है। और क्यों करेगी, तो जो कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, ताकि जो स्थिति है
उसको बेहतर किया जा सके, अच्छा किया जा सके। अब इस परिषद में दोस्तों 2 सदस्यों को नियुक्त किया है मुख्य रूप से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक है रघुराम गोविंद राजन, जो कि कौन थे, याद होगा आपको, आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर थे। और साथ में ही एक और को किनको नियुक्त किया है, तो एस्थर डुप्लो। दोस्तों एस्थर डुप्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 का इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। और साथ में एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों, इन्हीं के साथ 2019 का जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का मिला था, इन्हीं के साथ 3 लोगों को मिला था, मतलब टोटल तीनों को मिला था। एक तो हो गया एस्थर डुप्लो, और दोस्तों याद रखना है एक थे इनके पति ही थे ये अभिजीत बनर्जी, मतलब दोनों को ही साथ में मिला था। और इसके अलावा एक थे माइकल ग्रेमर। तो इन तीनों को इकोनॉमिक का 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब दोस्तों अगर मैप में देखें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे दक्षिणतम राज्य है। और अगर इसके तट को पूछा जाए कि इसके तट को क्या कहते हैं, तो इसके तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। ये आपको याद रखना था। साथ में राजधानी है चेन्नई, जो कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। साथ में ही दोस्तों हाल ही में यहाँ के सीएम बने थे एम.के. स्टालिन, और एम.के. स्टालिन को किन्होंने शपथ दिलाई थी, तो बनवारी लाल। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी या CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो ये कहाँ की रहने वाली है, केरला की रहने वाली है। ये आपको याद रखना है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं के शैलजा, और इनको ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड क्यों मिला है, तो सबसे पहले इनको जानते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है दोस्तों कि के शैलजा को मिला है सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी का अवार्ड। साथ में ये अवार्ड अगर पूछा जाए कौन देता है, तो ये अवार्ड देता है बियोना यूनिवर्सिटी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड मिला है दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री है, वो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अवार्ड दिया है। क्योंकि जब ये यहाँ की कौन थी, स्वास्थ्य मंत्री थी केरला की, उस टाइम जो कोविड-19 चल रहा था, तो उसको कंट्रोल करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी का अवार्ड। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में क्या किया था, जो बियना यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एक सम्मान को स्टार्ट किया था के शैलजा के नाम पर। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों केरला की बात आई है, तो केरला आप अगर मैप में देखें तो यहाँ पर स्थित है केरला। और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है दोस्तों केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसके तट को कहा जाता है मालाबार। दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मालाबार तट किसको कहा जाता है, तो केरला के जो तट है इसको कहा जाता है। राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम, और CM अभी हाल ही में बने थे, सेकंड बार बने हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पिनरई विजयन, जो कि LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और राज्यपाल है आरिफ खान। और एक इम्पोर्टेंट नदी है दोस्तों यहाँ पर पेरियार नदी, और पेरियार नदी पर ही एक बांध बना है इडुक्की बांध। तो ये आपको याद रखना है पूरा। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में चर्चा में आई थी, तो पहला जेंडर पार्क दोस्तों अगर पूछा जाए तो ये कोच्चिकोड केरल के अंदर स्थित है। साथ में दोस्तों अभी एक स्मार्ट किचन योजना भी केरल के अंदर शुरू की गई थी। इसके अलावा दोस्तों बर्गिस कुरियन का आपने नाम सुना होगा, जिनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, फिर वाइट रेवोल्यूशन। साथ में दोस्तों क्योंकि ये केरल के रहने वाले थे, अगर पूछ ले ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों, तो ऑपरेशन फ्लड भी दोस्तों दूध क्रांति से ही संबंधित है, और इनके द्वारा ही इसको भी चलाया गया था। इसके अलावा अगर पूछे कि जो क्लासिकल डांस यहाँ के 2 कौन से हैं, तो एक है कथकली और एक है मोहिनीअट्टम। तो दोनों इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस भी केरला के हैं। साथ में दोस्तों सबरीवाला मंदिर पूछा जाता है कहाँ का है, तो ये तो पता है केरला का है, लेकिन कौन से भगवान से संबंधित है, तो दोस्तों ये है लॉर्ड अयप्पा भगवान इसके अंदर हैं, सबरीवाला मंदिर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कसावू साड़ी का GI टैग भी केरल को ही मिला था। तो पूरे फैक्ट थे केरल से रिलेटेड जो कि आपको याद रखने थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 या फिर क्या बोलते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार FDI प्रवाह में सबसे प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, मतलब सबसे अधिक FDI किस देश को प्राप्त हुआ, तो ये देश बना है अमेरिका। ये आपको याद रखना है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अब इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना है जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा FDI इसके द्वारा आया है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड या फिर UNCTAD।
इसको जारी करता है, इसके बारे में भी देखेंगे पूरा। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट में जारी हुआ है कि देश में सबसे अधिक, किस देश में सबसे अधिक या फिर कितना एफडीआई आया है, उसके लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। लेकिन अगर पूरे विश्व में दोस्तों देखा जाए तो अभी हाल ही में जो एफडीआई है उसमें कमी आई है, क्योंकि जो पिछले ईयर थी, जो लास्ट में आई थी, वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर थी, और अब जो कितनी हो गई है, 1 ट्रिलियन ही रह गई है। मतलब इसमें कमी आई है पूरे विश्व के अंदर। अगर इसमें कुल टॉप 5 देश देखें तो, क्योंकि दोस्तों जो इसमें जो 5वां देश है एफडीआई के मामले में, 5वां देश है भारत, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पहले स्थान पर देखें तो अमेरिका है $156 के साथ, और भारत की स्थिति इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि $64 और इसमें वृद्धि हुई है। साथ में सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे हांगकांग और फोर्थ पे सिंगापुर। तो इस तरह से पूरी चीज़ें थी। अब तो अंकटाड ने इसको जारी किया है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 1964 के अंदर, हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और दोस्तों अगर पूछ ले कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इसकी, रेबेका ग्रीनस्पैन, ये भी आपको याद रखना है पूरी चीज़ें। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यह है अमेजन, जो कि वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में टॉप पर रही है। अब इसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले तो पहले नंबर पर अमेजन है, उसके अलावा पूरी चीज़ें याद रखनी है। सेकंड पे आई है एप्पल, थर्ड पे है गूगल और फोर्थ पर है माइक्रोसॉफ्ट। अब इन सभी कंपनी जो टॉप कंपनी है विश्व के अंदर, तो इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले उसके पहले क्या देखना है अपने को कि इंडिया में इस रैंकिंग के अंदर कौन सी कंपनियां आई हैं। तो दोस्तों 3 कंपनियां आई हैं भारत की 100 के अंदर। पहली है टाटा, जो कि 58 रैंक के साथ है। सेकंड है एचडीएफसी बैंक 66 के साथ है। और तीसरी है एलआईसी बैंक, जो कि 75 अंक के साथ इस पर है। तो इस तरह से भारत की कंपनी है, इनको भी याद रखनी है। अब अमेजन की बात आई है दोस्तों, जो कि लगभग विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। फाउंडर है जेफ बेजोस, और दुनिया के सबसे अरबपति इंसान भी है। साथ में इसकी स्थापना याद रखी 1994 में। और अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ के सीईओ बने थे इसके, एंडी जेसी, किसके, अमेजन के। इसके अलावा एप्पल के अगर सीईओ पूछ ले तो ये भी इम्पोर्टेंट है, टिम कुक इसके सीईओ हैं। स्थापना करी थी स्टीव जॉब्स ने, किसकी, एप्पल कंपनी की। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, क्योंकि इसमें इसका भी स्थान महत्वपूर्ण रहा है, तो इसके जो चेयरमैन अभी हाल ही में बने थे वो बने थे सत्या नडेला, ये इम्पोर्टेंट है। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेंड्स अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। दोस्तों 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी तो भारत करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। पर ये जानना जरूरी है कि ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन पहल। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे नॉर्मल तो हाइड्रोजन होती है, लेकिन इसके अल्टरनेट में या तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पवन चक्की या फिर सूर्य, इनके द्वारा दोस्तों कैसे हाइड्रोजन गैस को बनाई जा सके, तो ग्रीन हाइड्रोजन पहल है, उसको शुरू किया है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो उसी के लिए स्टार्ट की है, जिसकी मेज़बानी कौन करेगा, भारत करने वाला है। तो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जिसकी मेज़बानी भारत करेगा, जो कि 22 और 23 जून 2021 को होने वाला है ब्रिक्स देशों के सहयोग से। और साथ में भारत के अंदर अगर पूछे कौन करेगा, तो भारत में भी दोस्तों एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसको होस्ट या फिर आयोजित करने वाला है। साथ में दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन की क्या मतलब होता है, अभी जैसे इमेज में देखा था, ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि जो नवीनीकरण ऊर्जा के प्राप्त ईंधन है या फिर स्रोत है। अब इसके अलावा हाइड्रोजन की बात आई है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन जो कि आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है, जिसका सिंबल H है। इसके अलावा इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। और साथ में दोस्तों इसके 3 समस्थानिक है, ये याद रखना है। पहला है प्लूटोनियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम। तो इस तरह से तीनों समस्थानिक है जो कि हाइड्रोजन गैस के हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है। तो दोस्तों हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, जान है तो जहान है। अब इसको क्यों अभियान को शुरू किया है अल्पसंख्यक मंत्रालय ने, तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। ये तो आपको याद रखना है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं। और उद्देश्य क्या है इसका, तो टीकाकरण की अफवाहों को ख़त्म करना तथा
साथ में लोगों को, जो दूर दराज के लोग हैं जहाँ उनके अंदर जो मानसिक स्थिति ख़राब है या फिर अफवाहें फैल रही हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। इसके अलावा दोस्तों टीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अभियान चलाए गए थे, जैसे मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। हाल ही में दोस्तों कोविड फतेह योजना स्टार्ट की थी, कहाँ पर? पंजाब के अंदर, वैक्सीन को लगवाने के लिए। इसके अलावा जहां बोर्ड वहां वैक्सीनेशन अभियान केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर यहां पर चलाया था, जिससे जहां पर क्या था, वोट डालते थे वहीं पर वैक्सीनेशन उनका किया जा सके। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में टीका किस रोग का विकसित किया गया था? विश्व में पहला टीका, दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये चेचक का पहला टीका विकसित किया गया था विश्व के अंदर। और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये याद रखना है, सबसे पहले चेचक या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, ये तो याद रखना है। साथ में ही इसको जो किस वायरस के कारण होता है, स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक, तो याद रखना है वेरिओला वायरस के कारण होता है। साथ में ही इस चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में दोस्तों रेबीज के टीका याद रखना है, लुइस पास्चर ने इसकी खोज की थी। साथ में टीबी का टीका अगर पूछ ले दोस्तों, जिसको कौन सी वैक्सीन लगती है, बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलुमेट ग्योरिन, ये टीका लगता है टीबी के लिए। इस तरह से पूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे टीके से रिलेटेड, क्योंकि हाल ही में वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से इंडिया के अंदर चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में ही वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें।